वेलकम टू अध्ययन ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में इथाइलिन हार्मोन्स। बेसिकली इथाइलिन हार्मोन्स जो है एक विशेष प्रकार का प्लांट हार्मोन्स है। बाकी हमने हार्मोन्स पढ़े थे कि लिक्विड फॉर्म में या प्लांट प्रोडक्ट के फॉर्म में प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में या केमिकल फॉर्म में पाए जाते हैं। इथाइलिन एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। नेचर में ये स्मोक और दूसरी गैसों के साथ एसोसिएटेड रहता है। बेसिकली इसको हम फ्रूट रैपनिंग हार्मोन्स के रूप में भी जानते हैं। जो क्लाइमेटिक फ्रूट्स होते हैं उसमें फ्रूट रैपनिंग के लिए इथाइलिन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इथाइलिन हार्मोन्स को सबसे पहले नलजुबाउ ने 1901 में एज ए प्लांट हार्मोन्स कंसीडर किया और डैनी ने बताया था 1924 में कि इथाइलिन हार्मोन्स जो है गैसियस फॉर्म में पाया जाता है वो फ्रूट रैपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसी समय उत्पन्न होता है। 1931 में जिमरमैन ने बताया कि जो इथाइलिन हार्मोन्स है बेसिकली वो लीफ एब्सिशन लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1934 में जेनी नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि इथाइलिन एज अ गैस नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ रैपनिंग फ्रूट्स। इन्होंने बताया था कि जो बेसिकली इथाइलिन है वो रैपनिंग फ्रूट से उत्पन्न होने वाला एक नेचुरल प्रोडक्ट है, एक हार्मोन्स है जो पकने वाले फल से उत्पन्न होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो रैपनिंग फ्रूट्स में जो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे आर्टिफिशियल कंडीशन में फ्रूट्स पकाए जाते हैं, क्लाइमेटिक फ्रूट्स होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारे मार्केट में अगर हम देखें तो क्या होता है, जो सेब है, आम है या दूसरे फ्रूट्स हैं वो कच्चे फ्रूट्स लाकर तोड़ के स्टोर कर जाते हैं। तोड़ के स्टोर करने के बाद उसमें हम देखते हैं कार्बेट नामक एक केमिकल रखा जाता है। तो देखा जाए कार्बेट भी बाद में इथाइलिन गैस प्रोड्यूस करता है और बाद में ये फ्रूट पक जाते हैं उस वजह से। और भी बहुत सारे दूसरे सिस्टम है जिनसे ये फ्रूट्स को रैपिंग किया जाता है, यानी कि रैपिंग की जाती है। उसमें हमारा आइस है, कार्बेट है और दूसरे केमिकल्स है जो कि कहीं ना कहीं बाद में जाकर इथाइलिन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली इथाइलिन गैस जो है एक मिथोनाइल अमीनो एसिड होता है जिसके कन्वर्जन से इथाइलिन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो मिथोनाइल अमीनो एसिड से इथाइलिन गैस के कन्वर्जन में कई सारे एंजाइम्स यूज होते हैं। हम देखें कि यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CHCO NH3 ये मिथोनाइल अमीनो एसिड है और ये इसमें कन्वर्जन में क्या होता है कि एक ATP जो है खर्च होता है और AMP में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसके बाद इसके रिड्यूसन से राइबोज एडेनाइन बनता है और राइबोज एडेनाइन जो है फिर CH3S राइबोडेनेज एंजाइम की निकल जाता है तो हमारा क्या बनता है ACC और उसके बाद एक कन्वर्जन होने के बाद इसमें अमोनिया निकल जाता है और HCOH CO2 निकलने के बाद जो हमारा अंतिम प्रोडक्ट बनता है H2C डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथाइलिन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो इथाइलिन गैस देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। ये बेसिकली फ्रूट्स में पाया जाता है, रैपनिंग फ्रूट्स, फ्लावर, लीफ में नेचुरली पाया जाता है। इसके अलावा ये रूट और शूट में भी पाया जाता है स्मॉल क्वांटिटी में। इसका जो मेन काम होता है बेसिकली ये जो है सैलवाल, जो हमारा फ्रूट सैलवाल होती है इसमें ये सैलवाल प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहता है और जो सैलवाल के साथ जो फ्रूट रैपनिंग होती है उस समय उत्पन्न होता है जो क्लाइमेटिक फ्रूट्स में, तो ये फ्रूट के कलर को भी चेंज करता है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके टेस्ट को भी चेंज करता है। तो पूरी तरीके से जो फ्रूट का रैपिंग का काम करने का काम है वो कौन करता है, इथाइलिन। अब इथाइलिन के कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हम देखेंगे। सबसे पहले इसका जो इफेक्ट है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, इनहिबिटरी ऑफ इलॉन्गेशन ग्रोथ। तो बेसिकली जहां पे इथाइलिन की जिस प्लांट के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा कि जो सेल इलॉन्गेशन का काम है वो शूट सेल इलॉन्गेशन को रोक देगा। दूसरा हमारा है ट्रॉपिक रिस्पांस। तो बेसिकली फोटोट्रॉपिक जो मूवमेंट होता है बेसिकली वो इथाइलिन गैस के कारण होता है और इसमें जो रूट्स का ट्रॉपिक्स जो मूवमेंट होता है वो भी रेडियस में जो भी होता है वो ट्रॉपिक रिस्पांस के लिए इथाइलिन रिस्पांसिबल होता है। सप्रेशन ऑफ बड ग्रोथ। अब क्या होता है कि जब इथाइलिन की प्रेजेंस होती है, जब ऑक्सिन का
सीक्रेशन कम हो जाता है तो ऑक्सीजन की सीक्रेशन के बाद क्या होता है कि इथाइलिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि बड का जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो बड डोरमेंसी क्यों रही है, बड ग्रोथ की डोरमेंसी के लिए जो हमारा है वो सप्रेस करने का काम करता है इथाइलिन गैस। फिर है फ्रूट ग्रोथ एंड रैपनिंग, तो फ्रूट की ग्रोथ के लिए और रैपनिंग के लिए इथाइलिन प्रयोग किया जाता है। अवशोषण लेयर, तो देखा जाए कि अवशोषण का मेन काम है वो ऑक्सीजन और इथाइलिन की बैलेंसिंग है। जैसे ही ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कम होती है वैसे ही इथाइलिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है और लीफ और फ्रूट में अवशोषण जो उनका फॉर्मेशन करता है, अवशोषण होता है, उससे बाद लीफ फॉल हो जाता है, सभी सेल्स के लिए रिस्पांसिबल होता है। फिर क्या होता है कि कुछ केसेस में इथाइलिन गैस को इंड्यूस किया जाता है और वो फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में फ्लावरिंग नहीं हो रही होती है, लेकिन इथाइलिन को अगर इंड्यूस कर दें तो उन प्लांट्स में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मेन प्लांट हमारा पाइनएप्पल एंड मैंगो। दूसरा है रूट इनिशिएशन, कटिंग के लिए अगर इथाइलिन का प्रयोग करें तो रूट नई रूट प्रोड्यूस हो जाती है, तो रूट को इनिशिएट करने का काम इथाइलिन करता है। फिर डोरमेंसी, तो डोरमेंसी ब्रेक करने का भी काम करता है। फिर लीफ बाइंडिंग और लीफ में भी पाया जाता है। सेरिसेंस यानी कि अवशोषण लेयर होता है तो सेरिसेंस के लिए रिस्पांसिबल होता है। सेक्स एक्सप्रेशन, तो ये बेसिकली क्या होता है कि कुछ प्लांट में सेक्स डिफरेंशिएशन करता है और फीमेलनेस के लिए रिस्पांसिबल होता है। नेगेटिव फीडबैक और भी दूसरे काम इसके अंतर्गत आते हैं जो प्लांट को इफेक्टेड करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि इथाइलिन गैसियस ये एक सिंगल ऐसा है कि जो गैसियस फॉर्म में प्लांट्स में पाया जाता है और प्लांट्स के दूसरी बहुत सारी चीजों को रिस्पांसिबल होता है। मुख्यतः क्या होता है फ्रूट रैपनिंग्स, अवशोषण लेयर और सेरिसेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और एक क्लाइमेटिक फ्रूट्स में पाया जाता है। बेसिकली ये जो हमारा बताया था कि ये क्या होता है, ये प्लांट जो फ्रूट होता है उसके जो सेलवाल में प्रोटीन्स होती है उसके साथ एसोसिएटेड होता है, फ्रूट के रिस्पांसिबल होता है इस और वही इसी प्रोसेस से क्या होता है कि जो फ्रूट की सेलवाल हार्ड होती है, जैसे आम है चाहे दूसरे फ्रूट्स है, टमाटर है, क्या होता है धीरे धीरे वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फ्रूट्स के कलर और सॉफ्टनिंग के लिए भी इथाइलिन हार्मोन्स रिस्पांसिबल होता है।